Hello people, welcome back to my channel. So in today's video I'm going to be sharing with you an experience of mine. तो ये experience मेरे बालों को लेके है, स्मूदनिंग को लेके है ना। बहुत लोग जो स्मूदनिंग कराना चाहते हैं उन लोगों के मन में हमेशा एक डाउट रहता है कि स्मूदनिंग कराना चाहिए या नहीं, अच्छा है या नहीं, बाल ख़राब कर देगा या नहीं, बाल ज़्यादा झरा देगा या नहीं, कितने दिन तक रहेगा, कैसा रहेगा, कितना कॉस्ट रहेगा, and stuffs like that. So I'll be clearing your doubts as much as possible because I have experienced it, so I know. So right now it is not my it is my real hair. Right now it's my real hair, it's not smoothing hair, it's gone now. Smoothing का जो इफेक्ट है वो चला गया है. मैं जल्दी कराऊंगी, लेकिन अभी तो लॉकडाउन है, तो मैं अगस्त या सितंबर की महीने में मैं फिर से अपना कराऊंगी स्मूदनिंग. अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको एक ऐसा सैलून ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा. क्योंकि अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा लंबा है, लाइक वेस्ट छोड़ के भी है लंबा, तो आपके हिप से भी ज़्यादा लंबा है, तो लेट मी टेल यू, आपको अपना बाल काटना पड़ेगा. क्योंकि मेरी जो दीदी है उनका जो हेयर है वो हिप छोड़ के है, हिप छोड़ के उनका लंबा हेयर है. तो उन्होंने जिस सैलून से बात किया था उन्होंने बोला था कि आई एम सॉरी मैम, हमने पूछा था कि चार्ज कितना होगा, तो उन्होंने बोला कि सॉरी मैम, इतना लंबा हेयर तो हम कर ही नहीं सकते, आपको काटना पड़ेगा. तो आई डू नॉट नो कि उनका ही सैलून की बात है या हर एक सैलून में होता है. जहाँ पे आप अपने स्मूथनिंग करने वाले उस सैलून से ज़रूर बात कीजिएगा कि अगर आपका बाल हिप से ज़्यादा लंबा है तो क्या वो करेगा भी या नहीं, और अगर करेगा तो कितना चार्जेस होगा. और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से कि आज मुझको स्मूथनिंग करना है तो आज मैं जाके बात करूँगा, जो भी प्राइस बोलेगा दे दूँगा, स्मूथनिंग करा लूँगा. अगर आपके पास बहुत पैसा है तो वो अलग बात होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपना पैसा सेव करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप डिस्काउंट के टाइम पे ही जाओ, अदरवाइज़ ना जाओ. डिस्काउंट हर एक फेस्टिवल में डिस्काउंट मिल जाता है. दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, कोई भी फेस्टिवल हो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. तो उसी डिस्काउंट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और बहुत ही अच्छा डिस्काउंट आपको मिलेगा, जिसके मुझे मिला था. मेरा जो हेयर था वो वेस्ट छोड़ के था. अभी तो मैंने चॉप कर दिया है, पर मेरा वेस्ट छोड़ के मेरा हेयर था. तो मैंने ये डिस्काउंट के बारे में देखा कि बोल रहा है कि इस सैलून में आप अगर 2500 दोगे तो एनी लेंथ कवर कर लेगा. जबकि एनी लेंथ वाला डिस्काउंट चला गया था, उसके बाद ही मैं करने गई थी. तो उसने बोला था सॉरी, आपका वेस्ट लेंथ से ज़्यादा है, तो एनी लेंथ वाला डिस्काउंट चला गया है, तो आपका थोड़ा और चार्जेस बढ़ेगा. तो मैंने पूछा कितना, तो बोला 3000. तो 3000 में मेरा उतना लंबा बाल मेरा स्ट्रेट कर दिया था, मैंने स्मूदनिंग कर दिया था. स्ट्रेट कभी नहीं कराना, स्ट्रेटनिंग होता है, स्मूदनिंग होता है, केराटिन और एक केराटिन वाला होता है. तो स्मूदनिंग ही कराना, और केराटिन कराना है तो वो करा सकते हो, पर वो ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है, 4 to 5 मंथ्स तक रहेगा. डिपेंड्स ऑन योर हेयर ग्रोथ. वो जस्ट एक ट्रीटमेंट है, वो स्मूदनिंग, वो स्ट्रेट करने वाली कुछ ऐसा नहीं है. अगर आपको स्ट्रेट बाल रखना है और आपको चाहिए कि स्ट्रेट वाला बाल आपका झाड़ू जैसा ना लगे, तो गो फॉर स्मूदनिंग, नॉट फॉर स्ट्रेटनिंग. पहले आप अपना सैलून सही कर लीजिए, देख लीजिए डिस्काउंट वगैरह, उस हिसाब से जाइए. फिर आप अपना बाल एक बार उसको ना व्हाट्सएप में अपना क्लिक करके दिखा दीजिए, क्योंकि वो लोग बोलेगा कि डिस्काउंट ये है. जब आपका बाल देखेगा थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा भी अगर आपका वेस्ट लेंथ से थोड़ा सा भी नीचे हो ना, 1/2 इंच, तो बस हो गया, आपका पैसा बढ़ जाएगा. तो या तो आप मेक श्योर करें कि वेस्ट लेंथ तक है, या फिर एनी लेंथ अगर बोले तो वो अलग बात होगा. वेस्ट लेंथ तक है तो देख लीजिए एक बार, या फिर आप यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा मनी. फर्स्ट सैलून सही कर लिया, उसके बाद तो आप एक स्नैक्स कुछ वगैरह लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे अगर आप स्मूदनिंग करने जाओगे तो आपका तो वहीं पे 4-5 घंटा जाने वाला है. तो मेक श्योर टू कैरी योर स्नैक्स, योर लंच. बेसिकली सुबह के टाइम पे जाइए, शाम के टाइम पे मत जाइए. शाम के टाइम पे वैसे भी जल्दी बंद हो जाता है, तो आप सुबह के टाइम पे जाइए, 10:30 बजे तक जाइए, और 5 घंटे 4 घंटे में अपना स्मूदनिंग करा लीजिए. और मेक श्योर टू कैरी योर लंच और योर स्नैक्स फॉर यू प्रेफर. 4-5 घंटे स्मूदनिंग हो जाने के बाद आपको 3 दिन तक अपने बाल को कान के पीछे भी तक नहीं करना है. डू नॉट टच इट ऑल द टाइम, और कान के पीछे भी मत कीजिए, जैसा है वैसा रहे. ओके, आई कैन अंडरस्टैंड अगर आप बाथरूम जाएंगे, अगर आप
पॉटी जाएंगे तो बाल जो लंबा अगर जिसका है उसका तो वाट लगने वाला है। स्ट्रेटनिंग करने के बाद 3 दिन आप अपना बाल टच नहीं करेंगे, टच ज़्यादा नहीं करेंगे, टच कर सकते हो ज़्यादा नहीं, एंड कान के पीछे भी नहीं ले जाएंगे, ऐसे ऐसे भूत जैसे सामने बाल रहेगा, आपको बस हाथ से ऐसे 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 नहीं हटाना और कुछ नहीं कर सकते। जब आप सोने जाएंगे तो आपका जो बाल होगा पूरा पीछे करके ऐसे ऐसे करके सोना है, ताकि पिलो में भी आपका बाल जो है ना लगे। तो आपका बाल जो है लटकेगा बेड के फ्लोर पे, लाइक आप सोएंगे तो बेड के नीचे तक आपका बाल लटकेगा, ऐसा सोना है आपको। पिलो में सर ही रख सकते हो, बाल नहीं, बाल आपको पीछे कर देना है। तो यही 3 दिन तक कष्ट होगा, ऐसे ही करके आपको सोना है। नाउ द थर्ड थिंग इज़, आपको वॉश जो कराना है खुद से मत कीजिए। बहुत लोग खुद से वॉश करते हैं, मैंने भी खुद से वॉश किया था। तो खुद से वॉश मत कीजिए। खुद से वॉश करने से क्या होता है ना, रिस्क हो जाता है थोड़ा बाल कर्वी हो जाने का। तो खुद से वॉश मत कीजिए, आप पार्लर में जाके ही वॉश करवाइए। और उसके बाद से आप कुछ भी कर सकते हो, पर ये 3 दिन आपको ओला उबर से जाना पड़ेगा। ये 3 दिन आप ना हेलमेट पहन सकते हो, ना हेयर बैंड पहन सकते हो, ना रबर बैंड पहन सकते हो, ना कोई क्लिप पहन सकते हो, ना अपने बालों को ऐसे हाथ से पकड़ के मुट्ठी भर कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। आपको टच नहीं करना, बस ऐसे ऐसे करके अपने मुंह के सामने आ रहा है तो हटाना है। कान के अंदर तक भी नहीं कान के अंदर तक भी नहीं बाल डाल सकते आप जस्ट हाथ से इधर उधर हटाना है, और कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं लगा सकते। यस, मेक श्योर कि आपको एसी में रहना है। अगर आप बहुत स्वेट करते हो तो स्वेट नहीं होना चाहिए, स्वेट होना मना है। बालों में वाटर, पानी लगना मना है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये जो 3,000 या 2,500 आपने खर्च किया है वो बेकार में चला जाएगा। आपका हेयर जो है कर्व हो जाएगा, जो कि मेरा हो गया था। वो इसलिए शायद हो गया था क्योंकि मेरा जो सोने का पोजीशन है, आई हैव टेकन केयर इट सो वेल, बट स्टिल समथिंग मेरा कुछ आई गेस मेरा कोई फॉल्ट हो गया था, जिस वजह से मेरा जो बाल है कर्व हो गया था, थोड़ा सा कर्व हो गया था, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है स्मूदनिंग के टाइम। तो स्मूदनिंग के बाद का जो रूल्स है वो है 1 महीने तक आप स्मूदनिंग कराने के 1 महीने तक आप कोई भी हेयर टूल्स यूज़ नहीं कर सकते, हीटिंग टूल्स यूज़ नहीं कर सकते, ना ही आप कोई स्ट्रेटनर और कलर यूज़ कर सकते हो। तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप ड्रायर भी यूज़ करते हो तो वो ड्राई करने के लिए, ना ही कि स्टाइलिंग करने के लिए। कोई स्टाइलिंग नहीं कर सकते, बाल नहीं बांध सकते, हेयर बैंड नहीं पहन सकते, हेयर रबर बैंड नहीं पहन सकते। 1 महीने तक आपको स्ट्रिक्टली अपना बाल छोड़ के रखना पड़ेगा, कुछ नहीं लगा सकते, क्लिप वगैरह 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 कुछ नहीं। हाँ, अनटिल अनलेस यू नीड इट, लाइक आप बाथरूम जा रहे हो, यू नीड टू टाई योर हेयर, तभी। और कोशिश कीजिए जल्द बने, ज़्यादा टाइम से आप वो टाई ना करें, लाइक 5-10 मिनट मैक्स टू मैक्स, फिर खोल दीजिए। तो यही सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका जो हेयर शैम्पू है वो आपको ज़रूर आपको वो सलन बोलने लगेगा, क्योंकि आपने स्मूदनिंग कराया है। तो ये मेबेलिन का ले लीजिए, मैट्रिक्स का ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो लीजिए शैम्पू। आप स्ट्रेटनिंग कर रहे हो तो आपको अच्छा शैम्पू यूज़ करना है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप स्ट्रेटनिंग कर रहे हो तो आपको अच्छा शैम्पू यूज़ करना है। लेकिन अगर आप चाहो अच्छा शैम्पू तो वो उनसे खरीद के आप जो ट्रेसेमी का जो स्ट्रेट वाला शैम्पू आता है उसका शैम्पू और उसका कंडीशनर यूज़ कीजिए, वो आपका एक ही काम करेगा। आपको सैलून वालों से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, वो लोग हमेशा बोलते हैं कि स्पा करके आना, ये बात भी गलत नहीं है। अगर आप स्मूदनिंग कराने के 1 दिन पहले स्पा करके जाएंगे तो आपका बाल का जो ग्लेस है, जो सॉफ्टनेस है, जो स्मूथनेस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और एक चीज़ वो बोलेंगे कि लाइक सैलून वाले बोलेंगे कि आपके स्ट्रेट करने के बाद, लाइक स्मूदनिंग करने के बाद आपको हर मंथ पे स्पा लेना पड़ेगा। ये भी बात गलत नहीं है, क्योंकि आपने केमिकल ट्रीटमेंट करा है अपने हेयर के लिए। आपके हेयर का केयर करने के लिए आपका स्पा करना बहुत ज़रूरी है। इट डज़ नॉट मीन कि आपको पार्लर में ही जाके स्पा करना होगा। अगर आप चाहो तो घर में ही कर सकते हो, बहुत सारी टेक्निक्स है, आप यूट्यूब में देख सकते हो। बहुत ईजी है स्पा करना। इफ़ यू वांट मी टू डू अ वीडियो, आई ऑल्सो डू अ वीडियो ऑन इट। मैं खुद स्पा करती हूँ, घर में ही करती हूँ। आपका स्पा का सब जो क्या बोलते हैं उसको, जो गुडनेस है वो मिल जाएगा। बस आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई आपका मसाज नहीं कर रहा, आपको खुद का आपको मसाज करना पड़ेगा। या तो आप खुद का मसाज कीजिए, या फिर आपकी फैमिली में अगर कोई है जो आपको मसाज कर सकते हैं तो उनको थोड़ा कन्विंस कीजिए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते सैलून में, तो घर में भी आप स्पा कर सकते हो और इस तरह से अपने बाल को मेंटेन भी कर सकते हो।
तो आफ्टर जब तक 1 मंथ नहीं होता आप हेयर ऑयल वगैरह वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। जो आपका जो कितने दिन तक रहेगा इसका जो आंसर वो आपका हेयर ग्रोथ दे सकता है। अगर आपका हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी हो तो रहेगा 8-9 महीने तक, क्योंकि मेरा हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं, मेरा 1 साल से ज़्यादा रहा है स्मूदनिंग। उसके बाद से स्मूदनिंग गायब हो गया, लेकिन 1 साल से ज़्यादा रहा है, तो वर्थ था मेरे हेयर के लिए जो मैंने 2500 खर्च किया। कोई बाल नहीं झड़ता स्मूदनिंग करने से, अनटिल अनलेस आपका हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है, उसके ऊपर आपने केमिकल ट्रीटमेंट कराया है, तभी हो सकता है आपका बाल झड़े। अदर देन दैट अगर आपका बाल नॉर्मल है, हेल्दी है या फिर ठीक ठाक है तो आपका बाल नहीं झड़ेगा। Yeah, that is all I have to say about straightening. If I have missed out anything, then ask me in the comment section. I'll definitely answer it. तो yeah, यही सब है, and yeah, I hope you guys enjoyed this video, and if you did, then do not forget to subscribe to my channel, like this video and share it, and I'll be catching you guys on my next video. Till you guys take care. Bye.